स्वर्ग में गए हुए पिताजी के पूर्व में परिभव से यह सगर अत्यंत क्रुद्ध हुए थे और फिर दिग्विजय करके एक छत्र समग्र वसुधा पर इसने अनुशासन किया था। उसने जिस प्रतिज्ञा को किया था उसको अच्छी तरह परिपूर्ण करके ही छोड़ा था। समस्त शत्रुओं को जीतकर सातों द्वीपों और सागर से युक्त नगर, ग्राम और आयतनों की माला में दिनों का पालन किया था। इस रीति से जब कुछ काल व्यतीत हो गया था तब भगवान वशिष्ठ ऋषि ने वहां पर पदार्पण किया था। उस राजा को पुनः देखने की कामना वाले ऋषि वहां पर समागत हुए थे। जैसे ही वहां पर पदार्पण करते हुए ऋषि का अवलोकन राजा ने किया था, वैसे ही संभ्रम के साथ राजा ने अपने हाथों में अर्घ सामग्री ग्रहण कर तुरंत ही उनका शुभ गमन किया था। उस समय में उसके साथ अन्य सभी नृप विद्यमान थे। महामती नृप ने अर्धा पाद्य आदि समग्र उपचारों से भली भांति उन ऋषिवर का अर्चन किया था। गुरुदेव की भक्ति से युक्त होकर उनको प्रणाम किया था। उस समय में वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वचनों से सगर का वर्धन किया था। मुनि ने राजा को आज्ञा दी थी कि आप बैठ जाइए तथा फिर सब नृपों के सहित राजा सुवर्ण निर्मित आसन पर उपविष्ट हो गए थे। जब मुनिवर ने अपनी आज्ञा प्रदान की थी तो नृप भार्याओं तथा अधीन नृपों के सहित मुनि के ही समीप में नीचे की ओर उपासीन हो गए थे। वहां पर समस्त नृपों का समुदाय श्रवण कर रहा था। तभी मुनिवर ने धीरे से कोमल कांत वचन राजा से कहे थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, बाहर भीतर सर्वत्र कुशल क्षेम तो है ना? समस्त मंत्रियों में, अमात्य वर्गों में अथवा समग्र राज्य में इस समय कुशल तो है ना? यह तो परम हर्ष की बात है कि आपने युद्धों में सेना और वाहनों के सहित सब अपने शत्रुओं को बिना ही किसी प्रयत्न के बहुत ही साधारण कर्मों द्वारा पराजित कर दिया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता इसकी है कि अपनी प्रतिज्ञा पर समारूढ़ होते हुए भी आपने मेरे कथित वचनों को मान लिया है। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके उनको समस्त धर्मों का त्याग कर देने वाले बनाकर जीवित ही रहने वाले छोड़ दिया है। इस रीति से उन सबको जीतकर आप अन्यों को पराजित करने के वास्ते आप दिग्विजय करने की इच्छा से सेना और वाहनों से संयुक्त होकर गए हैं। यह भी वचन मैंने सुन लिया है। फिर मैंने यह श्रवण किया है कि आप दिग्विजय करके वापस लौट आए हैं और अपने ही नगर में इस समय संवस्थित हैं। हे परम श्रेष्ठ राजन, इस वर्तमान काल में प्रीति से ही आपसे मिलने के लिए यहाँ पर समागत हुआ हूँ। जैमिनी मुनि ने कहा, महामुनिंद्र वशिष्ठ जी ने जब इस रीति से कहा था तो तालजंग पर विजय पाने वाले राजा सगर ने उनसे निवेदन किया था। दोनों हाथों को जोड़कर महामुनि को सगर ने उत्तर दिया था। सगर ने कहा, हे महर्षि, मेरा सर्वत्र कुशल है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। जिस मुझ सेवक का निरंतर ही आप जैसे महापुरुष कल्याण की कामना का ध्यान रखा करते हैं, उस सेवक मेरे प्रति सभी देवगण कल्याणाभिमुख अर्थात श्रेय करने वाले सदा ही रहा करते हैं। हे मुने, ऐसे मुझको उपद्रव कैसे हो सकते हैं? मैं तो आपके परमाधिक अनुग्रह का भाजन हो गया हूँ और अब अपने समस्त कार्यों में सफल भी बना दिया गया हूँ। हे गुरुदेव, आप जो स्वयं ही मुझको अपना दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और जो अपने विपक्षियों पर विजय आदि प्राप्त करने की बातें मुझसे कही हैं, यह सब कुछ वैसा ही किया गया है, किंतु यह सब आपकी ही अनुकंपा से हुआ है। मैं स्वयं ही इस बात को मानता हूँ कि शत्रु तथा अन्य नृपों पर जो भी मैंने विजय प्राप्त की है, यह सब आपके ही प्रसाद से ही हुआ है। नहीं तो ऐसे ऐसे प्रबल शत्रुओं का हनन कर पराजित करने की मेरे जैसे की क्या शक्ति है? जो भी मेरा व्यवस्थित है उसको सफल आप जैसे महान पुरुष ही किया करते हैं। अग अधिरोपिता का अनलब भी फल प्रीति के लिए ही होता है। जैमिनी मुनि ने कहा, इस रीति से राजा सगर के द्वारा उन महामुनि का समादर किया गया था। फिर वह मुनि नृप सगर से आज्ञा ग्रहण करके अपने आश्रम को चले गए थे। वशिष्ठ मुनि के गमन कर जाने पर राजा के मन में परम हर्ष हुआ था। वह राजा फिर अयोध्यापुरी अपनी राजधानी में निवास करता था और उसने समस्त भूमंडल पर प्रशासन किया था। दोनों भार्याओं को भी अपने पास में रखता था, जो रूप लावण्य, शील स्वभाव और गुण गण आदि से सुसंपन्न थी। उस राजा सगर ने ग्राम्य विषयों के सुख का पूर्ण अपनी इच्छा के अनुरूप ही उपभोग किया था। सुमति और केशनी ये दोनों ही विकसित कमल के समान परम सुंदर मुखों वाली थी। सुंदर स्वरूप के साथ साथ इन दोनों पत्नियों में विशाल उदारता भी थी।
इनके उरोज युगम परिपुष्ट वृत्ताकार एवं समुन्नत थे। इनके केश पाश नील वर्ण के कुंचित अर्थात छल्लेदार परम सुहावने थे। ये सभी आभरणों से विभूषित रहा करती थी। नूतन यौवन के उद्गम में दिखलाई देने वाली नारियों में जो गुण गण हुआ करते हैं, उन सभी से ये दोनों रानियां सुसंपन्न थी। ये दोनों बहुत ही प्रिय थी और सदा राजा के समीप में रहा करती थी तथा नित्य ही अपने परम प्रिय स्वामी के हित कार्य में रति रखने वाली थी। इन दोनों के अपने आचरण राजा के प्रति इतने सुंदर थे, वे अपने हाव भाव और चेष्टाओं के द्वारा निरंतर ही राजा के मन को अपनी ओर आकर्षित रखा करती थी। वह राजा भी उन दोनों के भरण के उत्कर्ष से प्रसन्न मन वाला था। वह राजा सगर उन दोनों अपनी परम प्रिय पत्नियों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार रमण करता हुआ अपने नगर में निवास किया करता था। इस भूमि में अन्य राजा के लिए राजा यह शब्द ही नहीं था। राजा का अर्थ होता जो राजित होता है, वह अर्थ इसी में घटित होता है। अन्य अर्थ यह भी है कि यही एक चक्रवर्ती राजा था। इस राजा में ही ऐसे गुण गण विद्यमान थे कि महान आत्मा वाले इसके लिए ही राजा शब्द अनवर्थ होता था। इसके मन में भी धर्म निरंतर रहा करता था। इस राजा में विशेष अधिक भी अर्थ और काम वैसे नहीं थे जो उसके मन को अधिक समासक्त कर सके। इतना लुब्धक नहीं था कि अर्थ संग्रह में ही व्यस्त रहे। यह तो धैर्य में कुछ भी बाधा न करके ही अर्थ का सेवन किया करता था। इसके काम वासना भी उतनी ही थी कि हे राजेंद्र, जिससे दोनों पत्नियों को सर्वदा अभ्यामित करता रहे। सगर का और वाश्रम में आगमन। जैमिनी मुनि ने कहा, उस राजा ने 7 द्वीपों वाली मेदिनों का विधि के साथ परिपालन साक्षात दूसरे मूर्तिमान धर्म के ही समान किया था। अव्याहृत इंद्रियों वाले उस नृप सगर ने न्यायानुरूप ब्राह्मण आदि चारों वर्णों को अपने अपने धर्म में पृथक पृथक स्थापित कर दिया था। सभी ही वर्णों में जो भी प्रजाजन थे, वे उचित रीति से अपने से श्रेष्ठों का अनुवर्तन करने वाले थे। जो वर्ण आनुलोम्य से हुए थे, उनको उसी भांति कार्यों में क्रम से लगा दिया था। उच्च वर्ण वाले से नीच वर्ण वाली स्त्री में जो समुत्पन्न होते हैं, वे अनुलोम सृष्टि वाले होते हैं। इसके विपरीत क्षत्रिय से ब्राह्मणी आदि में समुत्पन्न विलोम है, जिसका शास्त्र में सर्वथा निषेध है। वृद्ध माता पिता के जीवित रहने पर उस नृप के राज्य में बालक की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। यह बात उसी महीपति के शासन करने पर सभी वर्णों में हुआ करती थी। उस समय में राष्ट्र पूर्णतया बाधा रहित और स्फीत अर्थात विस्तृत थे। उन राष्ट्रों में अगणित जनपद थे, जिनमें चारों वर्णों के मानव रहा करते थे। उस नृप के प्रशासन करने पर सभी देशों में बहुत अधिक आवास गृह थे तथा विभक्त रूप से संख्या रहित सैकड़ों ही ग्रह और ग्राम थे। वह ऐसा समय था कि इस भूमंडल में कोई भी द्विज ऐसा नहीं था जिसका कोई आश्रम न होवे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 ही आश्रम थे। सभी वर्णों की प्रजाओं में जो भी आरंभ होते हैं, वे सभी निष्फल न होकर फल देने वाले हुआ करते थे। सभी मानव उस शासन में अपने जो भी समुचित कर्म थे, उन्हीं का प्रारंभ किया करते थे। उस काल में मानवों के सभी कर्म पुरुषार्थ से संपन्न हुआ करते थे। नगर, ग्राम, ब्रज और आकर सब महोत्सवों से संयुक्त थे। उनमें सभी मानव परस्पर में एक दूसरे के प्रिय करने की कामना वाले थे और सबके मनों में अपने राजा के प्रति भक्ति की भावना विद्यमान रहा करती थी। उस समय में प्रजाओं में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखाई पड़ता था कि जो निंदित, अभिशस्त, दरिद्र, व्याधित, लुब्धक अथवा कृपण होवे। तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार से हीनता या खिन्नता आदि नहीं थी। उस काल में सभी जन ऐसे थे जो दूसरों के गणों को देख या जानकर परम हर्षित हुआ करते थे तथा अपने से संपर्क करने की अभिकांक्षा रखा करते थे। सभी मानव सद्विद्या के व्यसन से समादृत और ज्ञानदाता गुरुजनों में उनकी नित्य ही प्रणत भावना रहा करती थी। सभी जन दूसरों की बुराई से डरा करते थे। सब लोग निरंतर अपनी ही स्त्री में रति रखने वाले थे, अर्थात पर स्त्री गमिता का नाम भी नहीं था। सबको स्वाभाविक रूप से खलों के संसर्ग में विरक्तता होती थी
और सभी धर्म में परायण रहा करते थे। उस धार्मिक नृप के शासन काल में सभी प्रजा सभी और आस्तिक अर्थात परम प्रभु के अस्तित्व को मानने वाले थे। अपने प्रताप से अर्जित मही पर सवाई तने के शासन में इस प्रकार के सब ऋतुएं हे महाभाग ठीक ठीक समय पर अनुवर्तन किया करती थी। संपूर्ण भूमि सदा ही शाली और सस्य की बहुलता वाली थी अर्थात धान्य परिपूर्ण थी। जब यह राज शार्दूल इस भूमि पर शासन कर रहा था उस समय में भूमि धान्य उत्पत्ति करके सबको सुखी करता था। उस राजा की सभा रत्नों की प्रभा से उद्भासित स्वर्ग में इंद्र की सभा के ही समान शोभा दे रही थी, जिसमें 18 मंडलों के अधिपति राजा की सेवा के लिए समागत हुए विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त मूर्धाभिषिक्त सैकड़ों ही नृप पृथक पृथक विराजमान थे, जिनके विशाल पराक्रम प्रख्यात थे। जिस सभा में मणि मंडित आसनों पर नृपगण ऐसे ही संस्थित थे जैसे देवगण निरंतर इंद्रदेव की सभा में संवस्थित रहा करते हैं। वे सभी नृप संकेत से ही अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले अपने अपने उपायनों को साथ में लिए हुए थे और उन पार्थिवों ने उस पुरी के चारों ओर अपनी सेनाओं का पृथक निवेशन कर दिया था। राजा सगर उस समय में अंतःपुर में थे तो ये नृपगण अपने पुत्रों के सहित राजा के दर्शन करने की इच्छा वाले थे और द्वार पर स्थित द्वारपालों के द्वारा बारंबार बहुत काल पर्यंत राजा को विज्ञापन करते हुए स्थित थे। उस राजा सगर के चरण युगम समागत नृपों के मस्तक झुकाने से उनके मुकुटों से रत्नों की अतिवृष्टि होने से किणीकृत हो गए थे अर्थात रत्नों के कण उन पर बिखरे हुए थे, जिससे एक अद्भुत शोभा हो रही थी। नृप की सेवा करने के लिए जो नृपों का समुदाय वहां पर समागत हुआ था उनके द्वारा सभी और बिखर गए रत्नों से उस सगर की सभा ऐसी शोभित हो रही थी जैसे चंद्र और सूर्य के प्रकाश में गुहा विभात हुआ करती है। इस रीति से आर्यों का दमन करने वाला सूर्य वंश का शिरोमणि वह नृप धर्म से इस भूमि का जो किसी भी अन्य के शासन में न होकर इसी नृप के प्रशासन में था शासन किया करता था। इस प्रकार से पृथ्वी के पालन करने वाले राजा सगर की उत्कंठा अपने एक पुत्र के मुख का अवलोकन करने की हुई थी, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था। पुत्रोत्पत्ति के बिना वह अत्यधिक दुखित रहा करता था और अनेक प्रकार से उसने चिंतन किया था। अहो, बड़ा ही कष्ट है, इस वंश में मैं बिना पुत्र वाला हूँ। यह परम ध्रुव है कि मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। निश्चय ही हमारे पितृगण पिंडदान के विप्लव को प्राप्त होंगे। यदि सत्पुत्र जन्म ग्रहण कर लेता है तो फिर वे नरक से भी निकल आया करते हैं। वे प्रीति से जात कर्म में समुत्सुक होकर उसके घर में प्रयाण किया करते हैं। यदि कोई महान पुण्य उन्होंने किया हो तो उसके प्रभाव से वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, किंतु जिसके पुत्र नहीं होता है वह सुकृत के प्रभाव से स्वर्ग के द्वार तक ही पहुंच पाता है और फिर पुत्रहीन के लिए देवगण स्वर्ग का द्वार नहीं खोला करते हैं और अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। पिता तो दोनों लोकों में और उसके पितामह स्वर्ग लोक को दोनों वंशों में सत्पुत्र के समुत्पन्न होने पर ही जय प्राप्त करेंगे। मैं तो संतानहीन होने से पुत्र वालों की जो गति होती है उसको मैं निश्चय ही प्राप्त नहीं करूंगा, क्योंकि पुत्रहीन के लिए वह गति अतीव दुर्लभ है। इंद्र के पद से अभिन्न यह अखंड और समृद्ध राज्य भी व्यर्थ ही है। पुण्यहीन मेरा यह सब कुछ यहाँ पर निष्फलता को ही प्राप्त हो रहा है। यह राज्यासन जिस पर मेरे पूर्वज पुरुष विराजमान हुए थे सब व्यर्थ ही है। जब मेरे कोई पुत्र ही नहीं है तो इस सिंहासन पर भविष्य में कौन बैठेगा? बड़े दुख का विषय है, यह भी आगे किसी दूसरे की ही अधीनता में चला जाएगा। इसलिए मैं अब और वो मुनि के समीप में जाकर उनसे ही यह प्रार्थना करूं। इस समय में दोनों अपनी पत्नियों के सहित वहां पहुंचकर उन महामुनि को प्रसन्न करूंगा। वे महान आत्मा वाले महापुरुष हैं। वहां जाकर अपने पुत्रहीनता के विषय में उनसे विशेष निवेदन करना ही उचित है। वे इसके लिए जो भी कुछ उपाय बतलाएंगे वह सभी मैं करूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नृप श्रेष्ठ सगर ने ऐसा विचार अपने मन में किया था। हे राजन, इसलिए कृत्यों के ज्ञाता उस नृप सगर ने और वह महामुनि की सन्निधि में गमन करने का निश्चय कर लिया था। उसने जो परम श्रेष्ठ मंत्री था उसको राज्य के प्रशासन का भार सौंपकर फिर वन में चल दिया था। बड़ी प्रसन्नता से अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेकर रथ पर समारूढ़ हो गया था और वहां से चल दिया था।
जिस समय में उसका रथ चला है, उसका ऐसा महान घोष हुआ था कि मयूरों को मेघों की गर्जना की शंका हो गई थी। मार्ग के समीप में मयूरों ने एकटक होकर उसको देखा था। राजा भी उन स्तिमित नेत्रों वाले मयूरों की ओर संकेत करके अपनी पत्नियों को उनकी इस तरह से दृष्टि करने को दिखाता जा रहा था। उन वन्य मयूरों ने एक क्षण तक तो ऊपर की ओर अपने मुख किए थे और फिर वे वहां से पलायन करने में तत्पर हो गए थे। राजा भी उस वन में विविध भांति के पुष्पों से और फलों से लदे हुए वृक्षों को अवलोकित करके अत्यंत प्रसन्न हुआ था। वह अरण्य वृक्षों से घिरा हुआ था, जिनमें अनेक अम्लान पुष्प थे, स्वादिष्ट फल थे और हरी हरी घास वाली भूमि थी तथा बहुत घनी सुस्निग्ध पत्रों की छाया से सब वृक्ष संयुक्त थे। वहां पर सभी और कानों को श्रवण करने में परम प्रिय लगने वाली आम्र वृक्षों के कोमल पत्रों के खाने से स्निग्ध कंठों वाली कोमलों की मधुर ध्वनि थी। इससे वह वन संपुष्ट हो रहा था। उसमें सभी ऋतुओं के कुसुम खिल रहे थे, जिन पर भ्रमर गुंजार करते हुए झूल रहे थे। बहुत सी लताएं द्रुमों से लिपटी हुई थी, जो अपने ही प्रसूनों के गुच्छों के भार से नीचे की ओर झुक रही थी। वह महारण्य ऐसा ही सुषमा संपन्न था कि वहां के वृक्षों पर सैकड़ों वानरों के झुंड बैठे हुए थे और उस वन में उन्मत्त शिखी सारंग भ्रमण कर रहे थे तथा पक्षियों का कल कूजन चहुं ओर हो रहा था। उस वन में विद्याधरों की वधूटियां गीत गा रही थी, जिससे वह वन मन का हरण करने वाला हो रहा था। उस परम गहन वन में किन्नर किन्नरियों के जोड़े संचरण करते हुए शोभित हो रहे थे। उस वन में बहुत से सरोवर थे, जिनसे चारों ओर वन घिरा हुआ था, जिनका उपांत सुस्वरों वाले हंस, सारस, चक्रवाक, कारंडव और शुक आदि से समावृत हो रहा था। उन सरोवरों में कमल, कलहार, कुमुद और उत्पल बहुत अधिक प्रमाण में विकसित हो रहे थे। वहां पर मंद मारुत के परिवहन से सभी दिशाएं पूरित हो रही थी। इस प्रकार के गुणों से सुसंपन्न उस तपोवन का अधिगाहन करके रथ के द्वारा गमन करते हुए नृपसगर को परमाधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। उपशांत आशय के मंडल में पहुंचकर फिर श्री संपन्न वह राजा अपने यान से नीचे उतर गया था। उस नृप ने सारथी से कहा था कि इन अश्वों को विश्राम करने दो और फिर भावितात्मा महर्षि के आश्रम के उपांत में पहुंच गया था। उस राजा ने यह मुनि के शिष्यों से सुन लिया था कि मुनिवर नित्य क्रिया कर चुके हैं। तभी उस विनीत आत्मा वाले नृप ने मुनि के दर्शन करने के लिए उस आश्रम में प्रवेश किया था। वे महामुनीन्द्र अनेक मुनियों के मध्य में विराजमान थे और चारों ओर ऋषियों के समुदाय वहां पर संस्थित थे। उसी समय में राजा ने भार्याओं के साथ बड़ी ही प्रसन्नता से मुनिवर के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया था। जब राजा ने प्रणाम किया था तो प्रताप वाले और ऋषि ने बड़े ही प्रेम से दोनों पत्नियों के सहित उस नृप को बैठ जाओ यह आज्ञा दी थी। उस महामुनि ने समागत उस अतिथि नृप का भारतीय संस्कृति की मर्यादानुसारता से अर्घ्य पाद्य आदि से भली भांति अर्चन करके भार्याओं के सहित उस नृप को वन्य आतिथ्य सत्कार से भली भांति किया था। इसके अनंतर आतिथ्य और विश्रांति हो जाने पर आगे विरांगमान ऋषि को प्रणाम करने के पश्चात और वह महामुनि ने राजा से धीरे धीरे मृदु वचन कहे थे। हे राजा, आपके राज्य में बाहर और भीतर सब प्रकार का कुशल क्षेम तो है ना, और तो धर्म के साथ अपनी मस्तक प्रजा की सुरक्षा तो कर रही है ना। आप तीनों वर्गों को जीतने के लिए उपायों के द्वारा अच्छी तरह से अभिलाषा करते हैं ना। आपके द्वारा भली भांति प्रेरित गुणगण आपके लिए फल दिया ही करते हैं ना। हे नृप श्रेष्ठ, यह तो बड़े ही हर्ष की बात है कि आपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। यह भी बड़े ही प्रसन्नता है कि आप धर्म पूर्वक संपूर्ण राज्य की सुरक्षा किया करते हैं। जिनकी धर्म में ही स्थिति होती है उनको महालोक में कोई भी विप्लव नहीं हुआ करता है। जब यह धर्म जिसके द्वारा अभिरक्षित होता है तो क्या वह स्वयं ही उसकी रक्षा नहीं किया करता है? अवश्य धर्म उसकी सुरक्षित होकर रक्षा करता है। यह तो पूर्व में ही सुन लिया था कि आपके संपूर्ण वसुंधरा पर विजय प्राप्त करके अपने बल के साथ सपत्नीक अपनी नगरी में प्राप्त हो गए हैं। राजाओं का तो यही परम श्रेष्ठ धर्म होता है कि इनके द्वारा अपनी प्रजा का परिपालन किया जाता है। ऐसे ही नृप निश्चय ही इस लोक में और परलोक में सुखी हुआ करते हैं। ऐसे राजा आप हैं। फिर राज्य के भरण का त्याग करके इस समय में मेरे समीप में समागत हुए हैं
और दोनों पत्नियों को भी साथ में लेकर आए हैं। राजन, क्या कारण है? मुझे आप इस आगमन का जो भी कारण हो बतलाइए। जैमिनी मुनि ने कहा। उस मुनि के द्वारा इस रीति से राजा से पूछा था तो उस परम श्रेष्ठ नृप सगर ने दोनों करों को जोड़कर उनसे मधुर वचनों में निवेदन किया था।